हेलो एवरीबॉडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 3 दैट इज़ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इस यूनिट में हम प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में नई नई चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 17 विच इज़ द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स। लेट्स सी, ये कौन सा एनिमल है? कोआला। इसको कहते हैं जनरली, इसको पता है क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कोआला बियर, जबकि ये बियर नहीं है, ये है एक मार्सूपियल। क्या है? मार्सूपियल। ठीक है, तो दिस इज मार्सूपियल। मार्सूपियल क्या होते हैं? मार्सूपियल्स वो एनिमल्स होते हैं जो अपना यंग वन, अपना बेबी को अपने पाउच में रखते हैं, जैसा कि आपने देखा है। और कौन सा एनिमल ऐसा देखा है? विच इज़ कैंगरू। कैंगरू में देखा है ना, अपने पाउच में बेबी रखता है, उसको कहते हैं मार्सूपियल। तो कोआला एक बियर नहीं है, जो कि कहते हैं कोआला बियर, पर इट इज़ नॉट बियर। वो क्या है? मार्सूपियल है। मार्सूपियल कौन से एनिमल्स होते हैं? जो कि अपने यंग वन को अपने पाउच में रखते हैं। जब ये बॉर्न होते हैं तो इनका साइज़ पता है कितना होता है? जस्ट 2 सेंटीमीटर के आसपास। 2 सेंटीमीटर, जस्ट इमेजिन 2 सेंटीमीटर कितना होता होगा? समथिंग लाइक दिस। ठीक, छोटे छोटे होते हैं। तो कोला लिव्स ऑन ट्रीज, sleeps for about 16 to 20 hours in a day. तो which animal sleeps for 16 to 20 hours in a day? आंसर क्या होगा? कोला। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है सी ऑटर्स। ठीक, सी ऑटर्स का क्या होता है कि इनका जो फर होता है ये वाटरप्रूफ फर होता है। पहली बात, वाटर प्रूफ फर। और इनका सबसे मज़ेदार क्या है, देखिए, ऑफर फ्लोट ऑन देयर बैक वाइल ईटिंग यूजिंग देयर चेस्ट एज अ डिनर टेबल। तो ये क्या होता है, अपनी पीठ के बल पे पानी में हो जाते हैं और इनका चेस्ट पानी से बाहर रहता है, और उस पर ये छोटे छोटे स्टोन के पीस रख लेते हैं, क्योंकि इनको क्या, ये क्या खाते हैं? शेलफिश। तो उसको फोड़ना होता है खाने से पहले, तो वहीं पे वो उसी रॉक के पीसेस या जो पत्थर रखे होते हैं उससे उनको तोड़ते हैं और खा लेते हैं। ठीक है, तो ये वाटरप्रूफ फर इनकी एक क्वालिटी है। और ये अपने बैक पे फ्लोट करते हैं टू ईट देयर फूड, और जैसे ही खाना वाना खा लेते हैं फटाफट ये खुद को क्लीन करते हैं, क्योंकि इनको अपना फर हमेशा क्लीन रखना होता है टू कीप इट वाटरप्रूफ। और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से इनकी बहुत ज़्यादा पोचिंग होती है, बहुत ज़्यादा हंटिंग होती है, जिसकी वजह से ये एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, यानी कि ख़त्म हो रहे हैं बड़ी तेज़ी से। ठीक है ना, तो अब इसमें अगर क्वेश्चन क्या बन सकता है? पहली बात, वाटरप्रूफ फर। दूसरा, ये क्या खाते हैं? ये खाते हैं शेल फिश। ठीक है, एंड दे फ्लोट ऑन देयर बैक्स। अगला देखिए, व्हाट इज दिस एनिमल? दिस एनिमल इज अ सी हॉर्स। इसको कहते तो सी हॉर्स हैं, पर ये एनिमल जो है एक फिश है। ठीक, दिस इज सी हॉर्स। ठीक, अब देखिए, अनलाइक अदर स्पीसीज, द मेल हॉर्स कैरीज इट्स अनबॉर्न यंग इन द पाउच ऑन इट्स बॉडी। इसमें क्या होता है, इसमें जो मेल होता है वो सारे बेबीज़ को अपने पाउच में कैरी करता है। अब आप बोलोगे पाउच है तो मार्सूपियल होना चाहिए, अगर लैंड पे होता तो मार्सूपियल होता, पानी में है सी हॉर्स है, तो ये मार्सूपियल की कैटेगरी में नहीं आएगा। अब इनके बारे में देखो, एक फैक्ट क्या है, इनकी आइज़ आर इंडिपेंडेंट। आइज़ इंडिपेंडेंट मतलब दोनों तरफ की आइज़ एक बार में दोनों अलग अलग साइड देख सकती हैं। हमारे पास 2 आइज़ हैं, पर हम एक ही ऑब्जेक्ट को एक बार में देख सकते हैं, ये 2 ऑब्जेक्ट्स देख सकती हैं। ठीक, दूसरा, कैमोफ्लाज करते हैं बहुत बढ़िया से। कैमोफ्लाज मतलब जैसे गिरगिट होता है ना, अपने सराउंडिंग्स के कलर का हो जाता है, उसी तरीके से ये भी अपने आप को अपनी सराउंडिंग्स में छुपा लेते हैं। सो दिस इज कॉल्ड कैमोफ्लाज। और ये क्या है? ये एक फिश है। ठीक है, सी हॉर्स कहते हैं, पर ये एक फिश है। नेक्स्ट देखिए, आर्चर फिश। आर्चर मतलब
जैसे होता नहीं, आर्चर क्या होता है, जो तीर धनुष बाण चलाते हैं, तीर चलाते हैं, उसको। अब इस फिश की क्या क्वालिटी है, वो ये है कि ये देखो यहाँ पर एक ये फिश है, ठीक, इसके पास एक स्पेशल माउथ होता है जिससे ये वाटर ड्रॉपलेट्स शूट करती है अपने शिकार पर, विच आर इंसेक्ट्स, लैंड इंसेक्ट्स, ठीक है, उन पर ये शूट करती है। और वो भाई पानी की, जैसे मान लो गन से आप किसी को पानी पे मारो, तो पानी की गन मारो तो क्या होगा, जैसे उसको लगेगा तो इंसेक्ट नीचे गिर जाता है, जैसे ही नीचे गिरता है वैसे ही खा लेती है, ठीक है। तो आर्चर फिश कैचेस इट्स प्री बाय लिटरली शूटिंग देम डाउन विद वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रॉम देयर स्पेशलाइज्ड माउथ। तो अब इनके देखो, पहला तो ये है कि इनके माउथ आर स्पेशलाइज्ड फॉर दिस, कि एकदम गन की तरह शूट करते हैं ये अपने शिकार को। पहली बात तो ये खाते क्या हैं, ये खाते हैं लैंड बेस्ड इंसेक्ट्स। और दूसरा इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, इनकी एबिलिटी ऑफ विजन, ठीक है, ग्रेट विजन। क्यों, ये पानी के बाहर अपना शिकार जो होता है, ये सरफेस के पास होते हैं। अब पानी से अगर आप बाहर देखिए तो आपको चीज़ें क्लियर नहीं दिखती, मगर इनको इतनी क्लियर दिखती हैं कि जो इनमें बड़ी फ़िश होती हैं वो एक बार में इंसेक्ट को गिरा लेती हैं, जबकि छोटी फ़िश को 2-3 बार ट्राई करना पड़ता है। तो इतना अमेजिंग इनका विजन होता है, यानी कि इनकी आईसाइट इतनी बढ़िया होती है, ठीक। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट, ये है जोई। जोई कौन है, जोई होता है कैंगरू का बेबी, ठीक है। अब कैंगरू बताओ कौन सी फैमिली में आते हैं, अब भी मैंने आपको बताया था, जैसे कोला वैसे ही कैंगरू कौन सी फैमिली है, मार्सूपियल्स, ठीक। और ये अपनी हाइट का 3 टाइम्स जंप कर सकते हैं, 3 टाइम्स हाई जंप कर सकते हैं, इनकी इतनी एबिलिटी होती है। वहाँ यहाँ क्या बताया, द न्यू बॉर्न कैंगरू इज जस्ट 1 to 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड वेज लेस दैन अ ग्राम। जस्ट इमेजिन कितना छोटा सा ये, ठीक है ना, 1 से 1.5 सेंटीमीटर्स, नॉट इवन इंच, सेंटीमीटर, ठीक। नाउ दिस इज एन ईल, ठीक है। टू स्टन इट्स प्रे द इलेक्ट्रिक ईल प्रोड्यूसेस अ वेरी स्ट्रॉन्ग जोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। अब देखो जैसे हमने पढ़ा आर्चर फिश, आर्चर फिश की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या थी, आईसाइट, बहुत बढ़िया है। इसकी आईसाइट बहुत पुअर होती है, ईल फिश की, इलेक्ट्रिक ईल की पुअर आईसाइट। तो जब ये फील करते हैं तो ये करंट प्रोड्यूस करने लगते हैं, और अगर ये ग्लो कर रही हो इसके आसपास कोई भी नहीं जाता, क्योंकि पता है बहुत जोर का झटका मारती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जैसा हाल है। तो अब बताओ कि 2 रीज़न बताओ कि क्यों इलेक्ट्रिक शॉक्स प्रोड्यूस करती है। पहला, जो भी उसका शिकार है उसको करंट लग जाएगा तो थोड़ी देर के लिए थम जाएगा, तब तक ये जाके खा लेगी, इसकी आईसाइट इतनी पुअर है तो इसको ये करना पड़ता है। दूसरा, अगर इसे किसी से खतरा है तो भी ये इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगी ताकि ये बच जाए, ठीक। चलिए आ जाते हैं हम, पुट अ टिक अक्रॉस द राइट आंसर्स। नेम द स्नेक विच गिव्स बर्थ टू इट्स यंग वंस इंस्टेड ऑफ लेइंग एग्स। एग ले नहीं करते, जनरली स्नेक्स एग्स देते हैं, लेकिन ये एक स्नेक है जो एग्स नहीं देता, सीधा इसके छोटे छोटे बेबी होते हैं। कौन सा है ये, दिस इज एनाकोंडा, ठीक है, दिस इज एनाकोंडा। नेक्स्ट, मेंशन द नेम ऑफ द एनिमल विच बिलोंग्स टू स्क्विरल फैमिली। अब इनमें से कौन स्क्विरल फैमिली का है, पोलर बियर, लायन या प्रेरी डॉग। लायन तो है नहीं, बियर भी नहीं है क्योंकि वो तो बियर फैमिली का है ना। दिस प्रेरी डॉग, ये जो होता है ये स्क्विरल की फैमिली को बिलोंग करता है, प्रेरी डॉग। नेम द रेप्टाइल दैट कैन फोकस इट्स आइज ऑन 2 ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम। ये बताओ कौन सा है जो एक बार में 2 जगह देख सकता है, रेप्टाइल। आई एम नॉट आस्किंग अ फिश, फिश पूछते तो आंसर था सी हॉर्स, लेकिन हम पूछ रहे हैं रेप्टाइल। रेप्टाइल मतलब आंसर क्या होगा, कैमेलियन। कैमेलियन मतलब गिरगिट, ये एक बार में 2 ऑब्जेक्ट्स देख सकता है। नाउ नेम द बर्ड विच कैन पेक अप टू 20 टाइम्स अ सेकेंड। पेक मतलब ठक ठक ठक, ठीक। कौन सी बर्ड है जो इतनी तेज 20 टाइम्स एक सेकेंड में 20 टाइम्स, कौन सी बर्ड है, दैट्स अ वुड पेकर, ठीक।
नाउ नेम द एनिमल विच कैन कवर मोर देन 30 फीट विद ईच जंप। सबसे बढ़िया जंप कौन करता है? कैंगरू, 30 फीट। और बैलेंस कैसे करता है? अपनी टेल से खुद को बैलेंस करता है। ठीक, चलिए, विच इज द नेशनल एनिमल ऑफ ऑस्ट्रेलिया? कैंगरू। ठीक, चलिए अब करते हैं हम चैप्टर 18 वाइल्ड लाइफ। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपको सारे आंसर्स नीचे यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक, यहाँ से हमें आंसर्स लिखने हैं। लेट्स स्टार्ट। द डैश डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम द ब्लूइश ग्रे कोट, यानी कि ब्लू सा इसका कोट होता है, यानी कि स्किन का कलर इसका ब्लूइश ग्रे होता है। कौन सा है ये एनिमल? इसका नाम है नीलगाय। सुना है ना, गाँव में सुना होगा आपने नीलगाय, या इसको और क्या कहते हैं? ब्लू बक। ब्लैक बक नहीं, ब्लू बक। ठीक, डैश इज द ओनली स्टेट वेयर द संगाई डियर इज फाउंड। संगाई डियर कहाँ मिलता है? मणिपुर में मिलता है। मणिपुर की कैपिटल क्या होती है? आइजॉल। मणिपुर में मिलता है कौन सा डियर? संगाई डिनर नहीं, डियर, सॉरी। स्पॉटेड डियर को क्या कहते हैं? चीतल, जिसपे स्पॉट्स होते हैं। ठीक, स्वैम्प डियर। स्वैम्प डियर किसको कहते हैं? बारहसिंगा। बारहसिंगा की कहानी सुनी है ना आपने, जिसको अपने सींग बहुत अच्छे लगते थे लेकिन पैर अच्छे नहीं लगते थे, और एक बार जब शेर उस पर हमला करता है तो उसको पता, और तो वो इसके सींग फंस जाते हैं झाड़ियों में, लेकिन बाद में इसके पैर इसको बचा लेते हैं। तो इसको लगता है कि नहीं, पैर मेरे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। बारहसिंघा, ये देखो इसके सींग इतने सुंदर हैं। डैश इज द स्पीसीज ऑफ मरून लीफ मंकी। कौन सा मंकी है? लंगूर। ये अपने यहाँ का लंगूर नहीं है, इसका फेस ब्लैक होता है, मगर इसका जो बॉडी का कलर होता है, इसका फर का कलर रेड होता है, मैरून होता है। ठीक, तो इसीलिए इसको कहते हैं मरून लीफ मंकी। द अदर नेम फॉर कश्मीर स्टैग। कश्मीर का स्टैग क्या होता है? हंगुल। Next, the dash has blue eyes and curved horns, a high ridge on the forepart, black and white stockings on legs. ये कौन सा इतना सुंदर जानवर है? This is a गौर, एक टाइप का डियर ही है ये। ठीक है, इसके कर्व्ड हॉर्न्स हैं, हाई रिज, रिज मतलब ये नोज के ऊपर वाला जो पार्ट होता है, रिज ऑन द फोर पार्ट ऑफ द बैक, सॉरी, बैक के आगे, पीठ पर होता है। वाइट स्टॉकिंग्स, यानी कि पैरों में ऐसा लगता है जैसे सॉक्स पहन रखे हैं वाइट कलर के। कौन सा है? गौर। उसके बाद आई डैश इज द लार्जेस्ट इंडियन डियर विच बियर्स द ग्रैंडेस्ट हॉर्न्स। सबसे ग्रैंड हॉर्न्स, यानी कि बड़े बड़े सींग होते हैं। कौन है वैसा डियर इंडिया का? दिस इज सांबर। सांबर, सांभर नहीं है खाने वाला, सांबर है ये। Dash is related to alligators and crocodiles, but classified as the sole species in the separate family Gavialidae. It is long snouted reptile, यानी कि पतला समूह है। देखो इसका, ठीक है, यहाँ दिख रहा है पतला समूह है। कौन सा है ये जानवर? दिस इज घड़ियाल। डैश आर फाउंड ऑन द ओडिशा कोस्ट एंड आर एंडेंजर्ड स्पीशीज, यानी कि ख़त्म हो रहे हैं, ऑफ क्रस्टेशियंस। क्रस्टेशियंस क्या होते हैं? पानी में रहने वाले वो जानवर जो पानी में भी रह सकते हैं, बाहर भी रह सकते हैं, जैसे क्रैब, लॉबस्टर, इनकी फैमिली का। तो कौन है ये हैं ऑलिव रिडलीज। ऑलिव रिडली, ये एक टाइप ऑफ क्या है? सी टर्टल। ऑलिव रिडली सी टर्टल्स। ये ओडिशा के कोस्ट पे, यानी कि तटों पर आते हैं जानवर, और ये एंडेंजर्ड है, यानी कि ये ख़त्म हो रहे हैं, लोग इनको मार के खा जाते हैं। ठीक है, तो इनको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। बैट इज़ द ओनली मैमल विच कैन फ्लाई। मैमल्स क्या होते हैं? आपने साइंस में पढ़ा होगा। विच गिव बर्थ टू यंग वंस एंड नॉट एग्स। ठीक, विच इज़ द लार्जेस्ट रेप्टाइल इन नॉर्थ अमेरिका। रेप्टाइल तो क्या, कौन सा है? द अमेरिकन एलिगेटर। ठीक है, चलिए आ जाते हैं चैप्टर नंबर 19 पर, विच इज़ अबाउट प्लांट्स। अभी तक हम एनिमल्स और सी एनिमल्स के बारे में हमने बात किया।
वाइल्ड एनिमल्स। अब आ जाते हैं प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स इंक्लूड trees, flowers, herbs, bushes, grasses, vines, ferns, mosses and large algae. The scientific study of plants is known as botany. तो क्या कहते हैं? Study of plants को क्या कहते हैं? Botany. Which gas is produced during photosynthesis? फोटोसिंथेसिस के टाइम पे कौन सी गैस गिव आउट करते हैं प्लांट्स? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। ठीक। नेम द पार्ट ऑफ द प्लांट विच मेक्स फूड फॉर द प्लांट। ये तो मेरे ख्याल से क्लास 4 के बच्चे को भी पता है। दिस इज अ लीफ। विच अमंग्स द फॉलोइंग इज डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स। डिराइव्ड यानी कि प्लांट्स से मिलता है। हमको क्या मिलता है? नायलॉन? नहीं, नायलॉन तो नहीं मिलता, नायलॉन तो सिंथेटिक है। पर्ल, पर्ल माने मोती, मोती मिलते हैं प्लांट से न। क्या मिलता है? पेपर। Where does a coniferous tree bear seeds? coniferous जो trees होते हैं, जो इस तरह से क्रिसमस ट्री जैसे नहीं होते, इस तरीके के जो ट्रीज होते हैं, इनका फ्रूट कहाँ लगता है? कोन पर, फ्लावर पर या फ्रूट पर? कोन पर। ठीक है। ठीक, चलिए अब देखिए आपके पास यहाँ पर हेल्प बॉक्स भी है। ये रहा हेल्प बॉक्स हमारा। इसमें से चूज़ करके हमको ये बताना है कि ये कौन कौन से प्लांट्स हैं। देखो इसको आइडेंटिफाई करते हो। इट इज़ अ मेडिसिनल प्लांट विच हेल्प्स टू क्योर स्किन डिजीजेस। ऑल्सो इट इज़ यूज एक्सटेंसिवली बाय द कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। मेडिसिन भी का भी काम करता है और कॉस्मेटिक मतलब स्किन वगैरह के लिए भी बहुत अच्छे इसके प्रोडक्ट्स बनते हैं। देख के बताओ कौन सा है? हम सबको पता है, दिस इज़ एलोवेरा। बहुत सारे बच्चों के घर में भी होगा ये। ठीक। नेक्स्ट देखो, इसको पहचानो। A medium sized deciduous plant whose fruit is the richest source of vitamin C. कौन है ये? ये हो गया आंवला। आंवले को क्या कहते हैं? गूसबेरी। The juice of the leaves of the above plant gives relief from severe respiratory problems. ध्यान से देखो कौन सा प्लांट है ये। इस तरीके से देखो, इसके सीड्स भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कौन सा प्लांट है? इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड द सेक्रेड प्लांट, यानी कि जिसकी पूजा होती हो। कौन सा प्लांट है बताओ? तुलसी। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखो। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस इन द वर्ल्ड। किसी प्लांट के जो फ्लावर होता है, फ्लावर का जो पोलन होता है वो है ये। क्या है ये? सैफरन। सैफरन माने केसर। तभी तो कितना एक्सपेंसिव है ये, महंगा होता है। इट इज़ अवेलेबल इन साउथ एशिया। ये क्या है? किसकी लीव्स हैं? एंड इज़ यूज टू कलर एंड फ्लेवर फूड। खाने में इसका यूज़ होता है कलर के लिए और फ्लेवर के लिए। इट इज़ अ नेचुरल एंटीसेप्टिक। हल्दी, हल्दी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टर्मरिक। नेक्स्ट, इट इज़ अ स्मॉल क्रीपिंग हर्ब एंड इट्स ऑयल इज सेड टू रीस्टोर मेमोरी। तो कौन सा है ये? ब्राह्मी। सॉरी, ब्राह्मी। ठीक है ना। तो इसका ऑयल यूज़ करते हैं टू रिस्टोर मेमोरी। What is the Japanese art of growing very small shrubs and trees called? क्या कहते हैं उसको? बॉन्साई। छोटे छोटे फॉर्म में करके वो बड़े बड़े ट्रीज को छोटा करके अपने घर में लगा लेते हैं, बॉन्साई। ठीक। हाँ, एक और कर लेते हैं सो दैट हम इसके बाद विल फिनिश दिस लेक्चर। फिर नेक्स्ट में हम बाकी का ये वाला यूनिट कंप्लीट करेंगे। चलिए। ऑर्निथोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ जूलॉजी। जूलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ एनिमल्स। स्टडी ऑफ एनिमल्स। अब इसमें भी एक पार्ट है ऑर्निथोलॉजी, जो कि क्या है? स्टडी ऑफ बर्ड्स। ठीक है। जूलॉजी का पार्ट है ऑर्निथोलॉजी। नाउ सलीम अली ऑफ इंडिया, whose work set the standards for surveys of birds all over the world, can rightly be called father of ornithology. तो दो क्वेश्चंस आपके तैयार होते हैं। ऑर्निथोलॉजी क्या है
क्या है ऑर्निथोलॉजी? स्टडी ऑफ बर्ड्स. एंड हु इज नोन एज फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजी? सलीम अली, फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजी. सलीम अली. ठीक है, चलिए अब बर्ड्स के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं. एम्परर और गैलापैगोस आर द स्पीसीज ऑफ विच बर्ड? किस बर्ड की स्पीशीज हैं एम्परर और गैलापैगोस? वो हैं पेंगुइन की. आपने देखा होगा बर्फ़ की जगहों पे पेंगुइन्स होते हैं, ब्लैक और वाइट बर्ड्स, मोटे मोटे से, उड़ नहीं पाते ज़्यादा दूर. ठीक है, अब इसमें से ये जो गैलापैगोस है ये है, बाकी तो ये देख लो कि जो पेंगुइन्स होते हैं ये हमें हमेशा सदर्न हेमिस्फीयर में मिलते हैं जहाँ खूब सारी बर्फ़ होती है. लेकिन ये जो गैलापैगोस नाम का पेंगुइन होता है ये हमको देखने को मिल जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी. तो कौन सी पेंगुइन है जो हमको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी देखने को मिलती है? गैलापैगोस. ठीक है. व्हाट इज द नेम ऑफ द बर्ड हैविंग अ ब्लू हेड विच इज़ प्रोटेक्टेड बाय अ बोनी हेलमेट? हेलमेट का मतलब वो गोल गोल मुंडी नहीं है जो हम लोग लगाते हैं गाड़ी चलाते समय. उसका ये है कि उसके हेड के ऊपर एक बोनी स्ट्रक्चर है. जैसे आप पीकॉक का ऊपर फेदर बनाते हो ना, उस पर एक बोनी स्ट्रक्चर है. तो ये कौन सी बर्ड है? ये है जीनिया फाउल. ठीक है, और ये कहाँ मिलती है? ये हमको अफ्रीका में मिलती है. जितनी बातें हम आपको बता रहे हैं ये सारी बातें ध्यान रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं. विच इज़ अ लार्ज एंड हाई फ्लाइंग बर्ड ऑफ प्री? शिकार करने वाली, ऐसी उड़ते उड़ते शिकार कर ले जाने वाली कौन सी बड़ी सी बर्ड है? हॉक. विच इज़ द फास्टेस्ट रनिंग बर्ड ऑन लैंड? रनिंग अप टू 45 माइल्स पर आवर. इतना तेज़ दौड़ती है ये बर्ड. कौन सी बर्ड है? ऑस्ट्रिच. इसीलिए अभी तक ये है. अगर ये तेज़ दौड़ती भी नहीं ना तो अब तक ये भी ख़त्म हो चुकी होती डोडो की तरह. ठीक है. विच बर्ड इज रेफर्ड एज द किंग ऑफ बर्ड्स? हम लोग किसको मानते हैं किंग ऑफ बर्ड्स? गरुड़ को. ठीक है ना. और ये एक्चुअल में कौन सी बर्ड है? दिस इज अ काइट. ठीक, काइट, ईगल, वल्चर जानते हैं ना, तो काइट है ये. नाउ नेम द लार्ज ब्यूटीफुल वाटर बर्ड विच बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ गीज एंड डक्स. बहुत ब्यूटीफुल सी बर्ड होती है, कौन सी है ये? स्वान, हंस. ठीक है ना. सरस्वती जी का वाहन भी कहते हैं. इसके बेबी को क्या कहते हैं? सिग्नेट. ठीक है. विच बर्ड्स नेम इज माउरी? ये बहुत इंटरेस्टिंग है. माउरी नाम दिया गया है कीवी को. कीवी इज़ अ बर्ड. ये है. ठीक है. अब इसको माउरी क्यों कहते हैं? माउरी इसलिए कहते हैं, माउरी एक ट्राइब है न्यूजीलैंड की. ठीक. इस ट्राइब में जो ट्राइब का हेड होता था, चीफ जिसे बोलते हैं, उस चीफ को माउरी का फ्लैश खिलाया जाता था. ठीक. और उनके कपड़ों में भी इसके फेदर्स लगाए जाते थे और ब्यूटीफुल सा क्लोक, यानी कि जो क्लोक पीछे कपड़ा सा नहीं बांध लेते राजा के, जो राजा के पीछे पीछे लहराता हुआ सा चलता है. ठीक है. तो वो जो क्लोक होता है उसमें इसके फेदर्स लगाए जाते थे और ये राजा के लिए इस बर्ड को माना जाता था. इसलिए इस बर्ड को माउरी भी कहते हैं. ठीक है. चीफ ईट्स फ्लैश ऑफ कीवी. What is the national bird of India? सबको पता है, पीकॉक. Name the bird which lays eggs in another bird's nest but is known for making melodious calls. यानी कि बढ़िया गाना गाती है लेकिन अपना अंडा दूसरे के नेस्ट में ही देती है. कौन सी बर्ड है? कोयल. Which bird's name comes from Polynesian word for fowl? किसका नाम आता है? मोआ. ये बर्ड अब एक्सटिंक्ट हो गई है. ऑस्ट्रिच जैसी बर्ड होती थी लेकिन इसको भी इसकी बोन, फेदर के लिए, फ्लैश के लिए इसका बहुत हंटिंग हुई और नाउ दिस बर्ड इज एक्सटिंक्ट. नेम द मिथिकल बर्ड दैट एमर्जेस फ्रॉम इट्स ओन एशेज. फिनिक्स. फिनिक्स एक ऐसी बर्ड है
जो कि कहानियों में, माइथोलॉजिकल कहानियों में मिलती है। ठीक है, एक इमेजिनरी बर्ड है जिसे कहते हैं कि ये अपनी ही एशेस से, जैसे ये बर्न हो जाती है, जब ये बहुत दुखी होती है तो ये खुद को बर्न कर लेती है, ठीक, और जब ये जल जाती है तो अपनी ही एशेस से ये फिर से नई आ जाती है। तो ये हम किस चीज़ को सिग्निफाई करते हैं? रीबर्थ, होप। ठीक, तो ये फिनिक्स वो बर्ड है। नेम द एक्सटिंक्ट फ्लाइटलेस बर्ड विच वॉज एन इनहैबिटेंट ऑफ आइलैंड ऑफ मॉरिशियस। मॉरिशियस एक कंट्री है, आइलैंड कंट्री, वहाँ पर एक ऐसी बड़ी बर्ड होती थी जो अब एक्सटिंक्ट है। कौन सी बर्ड है वो? डोडो। और डोडो का शिकार क्यों करा गया? क्योंकि वो इतनी मोटी मोटी बड़ी सी बर्ड होती थी, ज़्यादा दौड़ भी नहीं पाती थी, तो वो एक्सटिंक्ट हो गई 1681 में, शायद समवेयर अराउंड 1600 में दिस बर्ड वॉज एक्सटिंक्ट। विच बर्ड वॉज यूज टू कैरी मैसेजेस इन एंशिएंट पीरियड? दैट वॉज अ पिजन। ठीक है ना, तो एक ये फैक्ट भी देख लेते हैं। कीवी इज द नेशनल बर्ड ऑफ न्यूजीलैंड हुज नॉस्ट्रिल्स आर सिचुएटेड एट द एंड ऑफ इट्स बीक। ठीक है, इसके नॉस्ट्रल्स कहाँ होते हैं? सब बर्ड्स के नॉस्ट्रल्स यहाँ होते हैं, लेकिन इसके यहाँ होते हैं। ठीक है, चलो, सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। नेक्स्ट उसमें हम करेंगे एक्वेटिक एनिमल्स, चैप्टर 21 के आगे। ठीक, ओके देन, वर्क फिनिश करिए और चेक करवाइए। टेक केयर स्टूडेंट्स।